अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो उस वक्त का है जब गौतम मीना नाम का एक शख्स अपनी पत्नी की जूतों से बेरहमी से पिटाई करता है। वो अपनी पत्नी को बाल पकड़ के मारता है, उसे गालियां देता है, उसे कोसता है, उसे डराता है, उसे धमकाता है, घर में तोड़फोड़ करता है। और ये सब कुछ वो कर रहा था अपने बेटे के सामने। वो मासूम बच्चा खड़ा हुआ, डरा सहमा हुआ सब कुछ देख रहा था। और अनु मीना गिड़गिड़ा रही थी, जान की भीख मांग रही थी, लेकिन गौतम मीना रुकता नहीं है। वो अपनी पत्नी के साथ जानवरों से बदतर सलूक करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, उसे कोसता है। लेकिन ये सिलसिला एक दो दिन से नहीं चल रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा मामला तकरीबन 10 साल से चल रहा था। 2015 में इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से गौतम मीना अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था, उसको डराता था, धमकाता था, गालियां देता था, मारता था, जानवरों से बदतर सलूक करता था। वो मासूम लड़की अनु अपने घर में बताती थी, लेकिन परिवार वाले ये कहकर चुप हो जाते थे कि परिवार बच जाए, तुम्हारी शादी बच जाए, घर वाले बच जाए, बच्चों का भविष्य बच जाए। लेकिन आज वही लड़की जिंदा नहीं है। 7 अप्रैल को अनु ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी मौत के बाद की जो कहानी अब निकलकर सामने आ रही है, जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, वो आपको दहला देंगे, आपको डरा देंगे, आपकी रूह को कपा देंगे। क्योंकि ये कहानी इतनी डरावनी है, इतनी दहलाने वाली है, जिसके सबूत उन वीडियोस में साफ तौर पर कैद है। आज मैं आपको इस वीडियो में कई ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो आपको दहला देगा। आज मैं आपको इस वीडियो में एक वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें अनु मीना की गौतम मीना पिटाई कर रहा था, सीसीटीवी पूरा वीडियो दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं दिखाऊंगा एक वो वीडियो जो गाड़ी के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, जब अनु मीना और गौतम मीना कहीं जा रहे थे। हालांकि उस वीडियो में गौतम की शक्ल नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको अनु की शक्ल साफ दिखाई देगी, गौतम की आवाज सुनाई देगी और आप सुनेंगे किस तरह ये शख्स अपनी पत्नी को कोस रहा था, उसे टट्टी कह रहा था, उसे मारने की धमकी दे रहा था, उसको मानसिक तौर पर बिल्कुल तोड़ दिया था। और वो लड़की उस वीडियो में कांप रही थी। आगे आपको मैं पुलिस की बात भी सुनाऊंगा। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश किस तरह करनी शुरू करी, कैसे उन्हें कंप्लेन मिली, कहां तक तफ्तीश पहुंची है। साथ ही साथ इसमें आपको मैं मासूम उस बच्चे की बाइट भी दिखाऊंगा, उस बच्चे की कहानी भी उसकी जुबानी सुनाऊंगा, जिसमें वो बता रहा है कि पिता किस तरीके से नौकरानी को मां बुलवाता था और कहता था कि वो तुम्हारी मां बनेगी। किस तरीके से वो बच्चा बताता है कि पिता मां की पिटाई कर रहा था, सब कुछ वो बच्चे ने बताया है। यकीन मानिए कहानी आपको दहला देगी, क्योंकि जिस तरीके से उस मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया है, वो सच में कोई इंसान नहीं कर सकता है। और इन सब चीजों के बाद आखिर में आपको मैं गौतम मीना की एक वीडियो दिखाऊंगा, जो गौतम मीना ने किसी जगह पे खड़े होकर रिकॉर्ड करी है। हालांकि वो फरार था काफी दिनों से, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब जाकर उसका एक वीडियो आया है और उस वीडियो में वो बताता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था। वो कहानी जो है अब पूरी की पूरी अनु मीना के परिवार के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था। वो सारी चीजें मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस कहानी की थोड़ी सी जिस्त बता दूं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल जयपुर के मानसरोवर इलाके में एक पति पत्नी रहते थे, अनु मीना और गौतम मीना, और इनके 2 बच्चे। 2015 में अनु और गौतम की शादी हुई थी। परिवार ने एक नॉर्मल शादी में जितना दे सकते थे अपनी बेटी को दहेज में, सब कुछ दिया था। हंसी खुशी अपनी बेटी को विदा किया था, इस उम्मीद से कि गौतम के घर में वो खुश रहेगी, लड़का सरकारी कर्मचारी है, बेटी का अच्छा भविष्य रहेगा। परिवार ने इसी उम्मीद से बेटी की शादी गौतम से करा दी थी। लेकिन गौतम के दिल दिमाग पर पैसा सवार था। उसे लग रहा था कि वो सरकारी ऑफिसर है, तो उसे दहेज ज्यादा मिलना चाहिए, और इसीलिए वो पत्नी को लगातार परेशान कर रहा था। अनु मीना के जो भाई हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए, मीडिया से बात भी करी, और उन्होंने बताया कि गौतम लगातार पैसों की डिमांड करता था, बहन को प्रताड़ित करता था, दहेज की मांग करता था, शराब के नशे में मारपीट करता था, और 20 लाख रुपए उन्होंने हाल फिलहाल में गौतम को दिए भी थे, जिसके स्क्रीनशॉट्स भी उनके पास मौजूद हैं। अब आपको मैं बता दूं, इस पूरे मामले में 7 अप्रैल को अनु ने अपनी जान दे दी है। 25 जुलाई 2015 को इनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही गौतम मीना शराब के नशे में अनु के साथ गाली गलौज करता और गंभीर मारपीट करता था। हदें यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि आरोप है कि मार्च 2026 में गौतम ने घर में गैस खुली छोड़कर अनु को जान से मारने की कोशिश भी की थी। इस घटना से डरकर अनु अपने मायके आ गई थी। बाद में गौतम उसे मनाने के लिए मायके गया था, माफी मांगी थी और कहा था दोबारा ऐसा होगा नहीं।
उसके बाद अनु भी वापस घर आ गई थी इस उम्मीद से कि शायद अब मामला सुधर जाएगा, अब पति इस तरह परेशान नहीं करेगा, लेकिन हालात सुधरे नहीं बल्कि और बदतर हो गए। अनु को और ज़्यादा प्रताड़ित करने शुरू हो गया। गौतम अनु के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अनु को ट्रॉमा इतना ज़्यादा दे दिया था कि वो लड़की अंदर ही अंदर ख़त्म हो चुकी थी, वो जिंदा लाश बन चुकी थी। जिस तरीके से ये शख्स उसको नोच रहा था, अपने शब्दों से खसोट रहा था, जिस तरह उसे तड़पा रहा था, जिस तरह उसके साथ हैवानियत को अंजाम देता था। अनु की मौत के बाद उसके 2 मासूम बच्चे हैं, 10 साल का बेटा है और 8 साल की बेटी है। दोनों अकेले पड़ गए हैं। पिता फरार है, माँ की मौत हो चुकी है, बच्चे ने सब कुछ अपनी आंखों। सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी दोस्तों, जब उसने देखा था कि उसकी माँ के साथ उसका पिता इतनी हैवानियत को अंजाम दे रहा है। उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसका पिता उसको जूतों से मार रहा था, उसको गालियां दे रहा था, वो मासूम वहां खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। ताउम्र उसके दिमाग में जो विजुअल्स थे वो रहेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में एक ये भी खुलासा हुआ है कि पिछले साल 2025 दिवाली के आसपास अनु ने अपने पति गौतम को घर की ही एक नौकरानी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। और कहा जा रहा है कि उस नौकरानी से गौतम के अवैध संबंध है। जब ये बात गौतम ने देखी कि अनु ने उसको नौकरानी के साथ ऐसी हालत में देख लिया है, तो उसने उस वक्त भी उसके साथ मारपीट करी थी। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अनु ने उस वक्त अपनी माँ को फोन करके भी बताया था कि उसके साथ क्या कुछ हुआ और उसने क्या देखा है पति को करते हुए। जिसके बाद परिवार वाले अनु के जब घर पहुंचे थे, अनु के ससुराल, तो उन्होंने गौतम से बात करी थी। तो गौतम ने उस टाइम पे माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूं गौतम मीना और अनु मीना की जो बेटा है, नाबालिग बच्चा है इसलिए चेहरा ब्लर कर रहे हैं उसका, उसने क्या कुछ कहा है और उस दिन क्या कुछ उसने देखा था और माँ को किस तरीके से लगातार उसका पिता प्रताड़ित कर रहा था। सारी चीजें खुलकर बच्चे ने बताई हैं, एक बार आप सुनिए। मेरे साथ वो बच्चा है जो कि अनु मीना यानी कि अपनी माँ के साथ हुई बर्बरता को अक्सर देखा करता था, और वो क्रूरता कोई और नहीं उसके पिता गौतम मीना किया करते थे। बेटे, आपने जो देखा करते थे, आप अक्सर आपकी मम्मी के साथ पापा मारपीट किया करते थे क्या? हाँ, वो हर रोज ऐसे मारते थे, रात को मारते थे, कभी तो शाम को भी मारा था उन्होंने। क्या बोलते थे? मारपीट मतलब कोई बात कहते थे क्या? कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के, एक्सक्यूज ढूंढ के मारपीट शुरू कर देते थे क्या? दारू के नशे में मारपीट करते थे? दारू के नशे में वो मारते थे। और एक दिन बोला कि सुनीता तेरी मम्मा बनेगी, ये तो बेकार है, ये तो मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनीता तुम्हारी मम्मा बनेगी। आपको ऐसे बोला? और सुनीता कौन है? हमारी काम वाली बाई थी, लेकिन अब उसको हटा दिया। और ये बताओ कि क्या वो अक्सर आपकी मम्मी को ये भी कहते थे कि जाकर पैसा लेके आओ, और या फिर किसी बात के लिए, किसी न किसी चीज के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए कुछ ना कुछ टॉर्चर करते थे क्या? हाँ, वो कहते थे क्या बोलते थे? कि ये ला, वो ला, पैसे ला, ये सब बोलते थे। आप उस वीडियो में मौजूद हो जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कुछ वो कह रहे हैं शायद आपको, उस समय भी जिस वीडियो में उन्होंने मारपीट की, क्या कह रहे थे वो बोल रहे थे कि मैं इसका क्या करूँ, ये ऐसी है ही ऐसी। टीवी तोड़ दिया उन्होंने और आपकी माँ के साथ इतनी गंदे तरीके से व्यवहार किया। तो आप इस पूरे मामले में, आप पुलिस ने आपसे बात की है कि आपकी गवाही ली है? नहीं, अभी तक तो बातें नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बहादुर, कितना साहसी ये बच्चा है, जिसके घर में इस प्रकार का माहौल हो, जहां पर पिता ही अपने बच्चे के सामने, उसकी माँ के सामने, माँ के साथ इस बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करे, क्रूरता से व्यवहार करे, और वो बच्चा निडर होकर अपने पिता के बारे में ये सारी बातें बता पाए। तो सुना आपने, मासूम बच्चे ने अपने पिता की हैवानियत की क्या कहानी बताई। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस मामले में अनु के घर वालों ने एफआईआर में गौतम मीना के चाचा रतन मीना, मामा दीनदयाल और ममेरे भाई मनीष मीना को भी नामजद किया था। आरोप है कि शादी के बाद से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में इनकी भी भूमिका थी। हालांकि पुलिस टीम इन सभी आरोपों की तलाश लगातार कर रही है, इन सब लोगों की अभी तलाश हो रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामले में देरी को लेकर अब परिवार का गुस्सा भी बढ़ने लगा है। रिश्तेदारों का कहना है कि जब आरोपियों के नाम साफ तौर पर सामने हैं तो फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। परिवार ने आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
इस मामले पे पुलिस ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप पुलिस की बात भी सुनिए और सुनिए किस तरीके से केस में उन्होंने अब तक जो जांच हुई है वो क्या कुछ हुई है। ये एफआईआर नंबर 435 है, माना थाने में दर्ज है और ये 15 मई को रजिस्टर हुआ है। जो घटना था वो 7 अप्रैल का था। उस समय जो भी पुलिस की कार्रवाई थी, हमारा पंचायतनामा वगैरह सब कर लिया गया था। उसके बाद एफआईआर कुछ डिले के बाद रजिस्टर हुआ क्योंकि परिवार पहले लास्ट राइट वगैरह में बिजी थे और उसके बाद जब आके उन्होंने कंप्लेंट दी थी तो हमने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी अनुसंधान परिवादी पक्ष से पूर्णतः कराया जा चुका है। जो भी एफएसएल टीम वगैरह का विजिट था वहां पे बुला के जो घटना स्थल था, जो घर था मृतका का, उसे सील कर लिया गया था उसी समय थाने द्वारा। एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में एफएसएल टीम का विजिट भी करा लिया है और अभी परिवादी पक्ष से अनुसंधान जैसे कि मैंने बताया पूरा हो चुका है। तो सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया है ये आपको कब किया गया और अब उसके बाद में क्या अरेस्ट करने की औपचारिकताएं बाकी है? अभी सीसीटीवी फुटेज परिवार के पास ही था, उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। ओरिजिनल डीवीआर हमने सीज कर लिया है, उसे भी हम एफएसएल के लिए भेज देंगे। आरोपी से अभी अनुसंधान कुछ भी नहीं हो पाया, उसकी तलाश है। सर बच्चों ने भी जो है आपको कुछ जानकारियां दी हैं, क्या अवैध संबंध की कोई बात जो है सामने आ रही है? अभी ऐसा एफआईआर में कुछ था, उसका पुष्टि अभी जो सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए वो कह रहे हैं कि वो काफी पहले से उसके साथ मारपीट की जा रही थी और उसी से परेशान होकर डर कर उन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल किया। एक दूसरा जिस वक्त सुसाइड किया उस वक्त कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पति के साथ वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। दोनों बातें आई हैं अभी क्योंकि मामला जेल अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कुछ चीजें मैं अभी और वेरीफाई कर लूंगा, उसके बाद ही कमेंट करूंगा। सर एक्यूज क्या फरार है क्या? पुलिस ने अभी उनको पूछताछ के लिए बुलाया नहीं है? उनसे संपर्क नहीं हो पाया पर उन्हें संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्या नोटिस सर्व किया गया आपकी ओर से? जी अभी तामील नहीं हो पाया। सर इसमें जो आरोपी है उसका नाम और प्रोफाइल क्या है और जो लड़की है उसका पारिवारिक प्रोफाइल क्या है? आरोपी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, गौतम नाम है इनका हस्बैंड। और जो लड़की है उसका परिवार, उसके पिताजी पुलिस है? उनके फादर भी पुलिस में थाने में पोस्टेड है, कांस्टेबल लेवल पे पोस्टेड। सर जब वो सुसाइड किया था तो उस वक्त परिवार वालों ने कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई थी क्या? नहीं, एफआईआर डिले के बाद रजिस्ट्रेशन। सर पोस्टमार्टम तो जी पंचायतनामा वगैरह सब क्या कोई छोटो वगैरह निशान और मिले हैं? अभी कुछ आया नहीं, उसको एक बार वेरीफाई करेंगे। रिपोर्ट नहीं आई पोस्टमार्टम की? रिपोर्ट आ गई, उसको अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या कॉज ऑफ डेथ क्या था पोस्टमार्टम में सर? हाँ जी। अभी कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या इतने आपके पास में सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं कि अरेस्ट कर सकते हैं या अभी अरेस्ट नहीं करेंगे? अभी एक बार आरोपी पक्ष से अनुसंधान कर लेंगे फिर ठीक। आरोपी की तलाश के लिए भी टीमें भेजी जी। तो दोस्तों सुना आपने, पुलिस ने अपनी तफ्तीश के ऊपर और इस केस के ऊपर जो कुछ जानकारी दी है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे भयानक वीडियो, सबसे खतरनाक वीडियो, जिसमें गौतम लगातार एक सफर पर है। और देखिए वो वीडियो जो है पूरा तकरीबन 17 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो पूरे 17 मिनट का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ हैं जो हम आपको एज इट इज़ नहीं दिखा सकते हैं। उसके बावजूद उस वीडियो के कुछ जो चंक्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन 3-3.5 मिनट के जो चंक्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें आप देखिए कि गाड़ी के अंदर अनु है और गौतम है। गौतम की शक्ल नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आवाज़ आपको गौतम की आ जाएगी। और उसमें वो चीज़, काफ़ी चीज़ें वो बोल भी रहा है, गालियां भी दे रहा है, गालियों को हमने बीप कर दिया है। कुछ ऐसे शब्द उसने अपनी पत्नी के बॉडी पार्ट्स को लेकर बोले हैं जो हम आपको नहीं सुना सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी हमने बीप लगा दी है। लेकिन जो बातें वो बोल रहा है और उस दौरान जब वो अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहा था, अपने शब्दों से टॉर्चर कर रहा था, उस वक्त अनु कांप रही थी, रो रही थी, बिलक रही थी और ये शख्स लगातार पत्नी को कोसे जा रहा था, उसे तंज कसे जा रहा था, अपनी पत्नी को चुप कराने के बजाय उसे और प्रताड़ित कर रहा था अपने शब्दों से। वो पूरा वीडियो आपको दहला देगा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। अब मैं जाऊंगा फिर परेशान करेगी, ड्रामा करेगी, ऐसे फिर भागेगी, फिर उतर के भागेगी। हाँ मैम मेरे को पता है, अरे मैं समझ गया तेरा पूरे तेरी मोनोपोली समझ गया। तो क्या है, क्या ड्रामा है तेरे, मैं समझ गया। अब मैं इतना मैच्योर हो गया कि हाँ समझ गया कि ऐसे करेगी, फिर जाएगी, हाँ मैं मरूंगी, मैं ये करूंगी, मैं मेरे बच्चों के लिए नहीं करती। अरे यार मेरे को मार जाना, तो मैं बचपन से वहाँ चितौड़ सुन ली, मैं मरा हुआ था और भाभी मार जाना कि बहन से, भाभी बोलेंगे कि ऐसी मादर चोट मिली उसको कि बहन से जिंदा कोई जला गई।
भाई ये और बोलेंगे जिंदा जलाएगी उसको, और ये भी चलो ठीक है, तो क्या बोले, तो औरत है अपने के लायक और ना किसी को होश के लायक, ये सुन ले, नहीं है तो किसी लायक नहीं है। तो ये है कि बस मेरा एटीट्यूड, मेरा घमंड, मेरी औकात, मैं तो ये, अरे मेरी तो कोई बराबर ही नहीं कर सकता। अरे बराबर नहीं होती है ना, उससे बुरी। ये गौतम मीणा बोलता कि अभी बोलते ये पत्नी के रूप में है, ये थोड़े के लायक के लायक है। तो और वहां भी पढ़ने की ना छोरी है, वो अच्छी होगी चाहे गरीब कितनी भी हो। कितना पूछा तेरे को, लेकिन फिर वो टट्टी बना दी। और कर ले, और कर, रो जोर से, रो 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 रो। ये लिख ले स्टार, कचरा कचरा था वो है, किसी को मिली होगी लेकिन मेरे से कचरा मिली होगी। सुंदरता नहीं, औकात, मान सम्मान, गुण है। बस ठीक, हाँ और ले, हाँ रो आराम, इसको खोल के रो ना, आराम से रो, चिल्ला के रो, खुल के रो खुल के। बाकी ये बता रहा हूँ टट्टी है, दूसरा चाहे दूसरा पति अपना के देख ले, चितौड़ी नहीं, अलग चितौड़ी, लेकिन मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ होती है। हाँ, हाँ। सुंदरता कोई नहीं, हाँ नहीं, हो सकता है साल 1.5 साल, लेकिन तेरा नेचर, तेरा एटीट्यूड वो भाग जाएगा, छोड़, बोल रहा हूँ भाग जाएगा। अब तो बाहर नहीं, मतलब ये फैक्ट है। आप अच्छे, अरे अच्छा नहीं हो, आप बहुत अच्छे। मैं गंदी, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ गंदी सपा। उस आदमी ने बोल ली तो तुरंत बोल दी ना तू, आपकी आंखें खराब थी। मैं बच्चे, तेरी आंखें बहुत अच्छी। ये तो जीवन का कोई युवराज का सीन तो बहुत अच्छा होगा कि उसमें तो ऐसे गए हो कि हाँ जानो, हाँ युवराज जी में शादी कर लोगे, आप तो कर लोगे, मैं तो शादी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तेरा देख पहले गौतम पे आरोप लगाते, गौतम को तो पूरा चितौड़े में मीणा छोड़ दो, जाट जवाई भाण जा कोई ना ठार पूछ ले गौतम मीणा की औकात क्या है वहाँ। ऐसे थोड़ी तू तेरे जैसे जैसे घूंघटा निकाल कर, हाँ हाँ मैं तो बहुत अच्छी। इतिहास ऐसे नहीं मिटता, इतिहास सच्चाई से मिटता है, औकात से मिटता है, समझ गई? ऐसे नहीं मिटता इतिहास। इतराने से हंस के बोलते थी ये, ऐसे इतिहास नहीं, इतिहास सच्चाई से मिटता है, और सच्चाई तेरे कहीं ना कहीं कलंकित होगी साली, कहीं ना कहीं। छोड़ दो, मैं छोड़ना चाहता हूँ, सच्चे छोड़ दो, सच्ची बता, छोड़ो मम्मी, तू चल जा, मैं कभी नहीं लाऊंगा तो, ठीक है, हाथ लगा कभी नहीं लाऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं है पसंद को यार, मुझे मेरी वाइफ बिल्कुल प्रैक्टिकल अच्छी डेड ऑनेस्ट चीज है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। तेरा नेचर, तेरा ये मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। तो क्या हर आदमी को एटीट्यूड, मैं चली जाऊंगी, वीआईपी पन ये फील, मैं वीआईपी पन कभी फील नहीं करता। तुम्हें क्या बताऊँ क्या है, तुम्हारी एक पूरी फैमिली की एक आदत है कि हम आए तो हमें वीआईपी पन फील हो। नहीं मैं देखा है, हमें वीआईपी पन फील हो, हम तो पता नहीं। अरे यार ये देखो कांस्टेबल था बाप, एक बड़ा और एक है। मैं आज बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं चीफ गेस्ट हो सकता हूँ, नहीं चीफ गेस्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैंने उसी महादेव के मंदिर में मना करा कि नहीं इनके आगे मैं चीफ गेस्ट नहीं हो सकता, ये मैं इनका हमेशा दास रहूंगा मैं, और दास ही रहूंगा। अब दुखी मत हो, सब ठीक कर दूंगा, मेरे पे डाल दो सब। क्यों करती है ऐसा, क्यों करती है? कुछ नहीं कर, क्यों ऐसा ड्रामा क्यों? अब दुखी मत रहो जानू, अब दुखी हो मत। अरे क्यों करती है ऐसा ड्रामा? तो गौतम जी, भाभी भाई गौतम जी, भाभी भाई गौतम जी, गौतम जी, हाँ अनु जी, भाभी आप अपने घर में और भी औरतें देखी? हाँ सब देखी, कैसी है? मैं पागल हूँ। नहीं कैसी है? वहाँ जब जाजम पे बैठी कैसी कैसी थी? सब अच्छी है, अच्छी थी ना? बहुत अच्छी है।
जैसे उसको बुद्धि दे बढ़िया, मैच्योरिटी बढ़िया, दबंग बोल सके। तेरे जैसे नहीं घूंगा ट्रले फर्स्ट एक रहा मैं तो नहीं, ऐसे नहीं। गुण दे उसको। सुंदरता में कोई गुण नहीं होता, सुंदर तो बड़ी बड़ी क्वालिटी भी होती है, लेकिन सारी रोड पर होती पड़ती है या जाजम पे कई लगती है लाइनों में। और जो काली होती है ना गुणों, वो चमकती है ना। तो ये सुंदरता में कोई रस नहीं है, अपनी मैच्योरिटी अपने हिसाब किताब में बस होता है। बेटे को स्ट्रॉन्ग बना कि हाँ बेटा हमेशा हर चीज को सोचना है, समझना है, ऐसे नहीं। मैं कहूँ थोड़ी तो पागल हो, गाँव के लोग पागल हो गए। तो देखा आपने गाड़ी के अंदर किस तरीके से अनु को प्रताड़ित किया गया, किस तरह उसे कोसा गया, भला बुरा कहा गया, गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए, उसे प्रताड़ित किया गया, मानसिक तौर पर उसे ऐसी मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नर्क में है और कोई उसे सिर्फ कोस रहा है। वो लड़की कांप रही थी, उसकी आंखों से, उसकी आवाज से, उसके चेहरे से, उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि वो डरी हुई है, सहमी हुई है। और दोस्तों ये सिर्फ एक दिन का वीडियो है, पिछले 2015 से लेकर 2026 तक ये लड़की, सोचिए क्या कुछ इस पे बीती होगी कि इसने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी जान दे दी। सोचिए इन 10-11 सालों में उस लड़की के साथ गौतम मीना ने कैसा व्यवहार किया होगा कि ये लड़की मजबूर हो गई अपनी जान देने के लिए। सोचिए इस लड़की के साथ गौतम मीना ने कितना बुरा व्यवहार किया होगा कि आज इस लड़की को वो नौबत आ गई थी कि उसने अपनी जान दे दी। लेकिन परिवार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अनु के परिवार को लगातार अनु के बारे में पता था कि उसके साथ क्या कुछ कर रहा है गौतम। परिवार को पता था कि दहेज की किस तरह डिमांड हो रही है, कितनी मारपीट हो रही है, वो किस तरह गुजर रही है और किस चीज़ नर्स से गुजर रही है, वो सब पता था परिवार को। लेकिन परिवार ने समाज की सोची कि रिश्ता टूट जाएगा, शादी टूट जाएगी तो बेटी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन आज वो बच्ची तो मर चुकी है। सोचिए अब उन बच्चों का क्या होगा जो अनु के हैं। सोचिए उन मासूम बच्चों ने जो कुछ देखा है वो उनके ऊपर किस तरह असर डालेगा। अगर उस वक्त शायद जब शुरुआत में पहली बार गौतम मीना ने अनु के ऊपर हाथ उठाया था, अगर उस वक्त अनु के परिवार वाले हिम्मत करके थोड़ा सा अच्छा सा सही कदम उठा लेते तो शायद आज अनु जिंदा होती और ये कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा होता। लेकिन अनु के साथ जो कुछ हुआ है वो डरा देता है दोस्तों, वो दहला देता है। क्योंकि जिस तरह एक लड़की अपने घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है इस उम्मीद से कि उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, उसका पति उसकी इज्जत करेगा, उसका ख्याल रखेगा, उसको ध्यान देगा, उसको प्यार करेगा, जब उस लड़की को वो सब नहीं मिलता है ना तो लड़की टूट जाती है। ऐसा ही अनु के साथ हुआ। अनु के साथ जिस तरीके से हैवानियत को अंजाम दिया गया है वो दहला देता है दोस्तों। क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो सीसीटीवी वीडियो है उसमें आप देखिए किस तरीके से एक कमरा है, कमरे में से पहले अनु निकलती है, उसके पीछे पीछे गौतम आता है। गौतम अनु सीधा आगे जाके लेफ्ट में मुड़ती है और एक कमरा है वहाँ चली जाती है। गौतम गुस्से में, उसके हाथ में कुछ चीज़ थी, वो टीवी पे मारता है, टीवी पे टूट जाता है तो टीवी को उठा के नीचे फेंकता है। कमरे में जाने से पहले बाहर जूता निकालता है और सीधा कमरे के अंदर चले जाता है। कुछ सेकंड के बाद अनु को धक्का दिया जाता है और अनु ज़मीन पर गिर जाती है। इतनी देर में वो मासूम बच्चा वीडियो के अंदर दाखिल होता है कमरे से निकलकर और वो देखता है कि माँ के साथ क्या हो रहा है। शायद माँ की चीख सुनकर घर के कमरे से बाहर आया होगा और उसके बाद जाकर देखता है तो पिता अपनी पत्नी को पीट रहा था। वो बच्चा अपनी आंखों से देखता है उसकी माँ की पिटाई होती है और चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है, डरा हुआ, सहमा हुआ। और गौतम मीना अपनी पत्नी को कोसता है, गालियाँ देता है, धक्का देता है, मारता है। जो लड़की उसके घर आई थी उसकी पत्नी बनकर इस उम्मीद से कि जिंदगी संवर जाएगी, प्यार मिलेगा, उस लड़की को सिर्फ नफरत मिली, सिर्फ घिन मिली, सिर्फ गालियां मिली, सिर्फ लात मिली, घूसे मिले, जूतों से पिटाई मिली। सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये शख्स फरार है। जब 7 तारीख को अनु ने अपनी जान दी उसके बाद से ये शख्स फरार था। अब जाकर इसका एक वीडियो सामने आया है
कोई अननोन जगह पे इसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, पीछे से एक जंगल सा है, अब गाड़ियों की आवाज़ आ रही है और खड़े होकर ये वहाँ पर एक अलग कहानी बताता है। क्या कहानी बताई है एक बार आप वो भी सुनिए। गौतम मीणा, और मैं अपने बारे में ये बयान करता हूँ कि 7 अप्रैल को बच्चों को मैं खुद छोड़ के आया था, बस में बैठा के आया था 8:30 बजे तक वॉक करके, और ऑफिस में बात करी थी काम है कि नहीं है, और फिर अन्नू की परमिशन से मैं कुछ सामान लेके घरेलू चोमू का जो प्लॉट का कार्य चल रहा था उस पर जा रहा था। रास्ते में अन्नू का 2 बार मेरे पास फ़ोन आया कि वापस आ जाओ, और मैं चोमू पहुँचने ही वाला था। तब मैंने उसको मना कर दिया कि मैं चोमू पहुँचने वाला हूँ, तो वापस नहीं आ रहा। तब उसने व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो कॉल करा, तो मुझे नीचे से वो चुन्नी लेके ऊपर गई। जब मैं उसको खूब समझाता रहा कि टू पीऊ, मेरी कसम खूब दिलाई उसको और खूब उससे निवेदन करा, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैंने तुरंत फ़ोन काट के इंस्टेंट मेरे पड़ोसी दिग्विजय जहांगीर जी को फ़ोन किया और उनसे निवेदन किया कि जल्दी से आप गेट तोड़ो, कैसे ऊपर से नीचे से अभी कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसा करने जा रही है। और उन्होंने गेट तोड़ने में थोड़ा समय लगा दिया, इसलिए वो मैं उससे बचा नहीं पाया। मैं वापस चोमू से यू टर्न लेके मेरे घर पहुंचा, हॉस्पिटल लेके गया उसको। वहाँ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन उसको डेथ डिक्लेयर करी। पोस्टमार्टम में मैं उसके साथ रहा। और मेरे स्कूल को बच्चों को भी मैंने छोड़ा था। उनके पास एक ये वीडियो है और वो वीडियो के कारण ही मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने मुझे बॉडी दी, अंतिम संस्कार करे। अंतिम संस्कार में ये एक दिन ये आए, बाकी आए नहीं। और पीछे से मेरे मम्मी के जो गहने थे, मेरी पूरी प्रॉपर्टी के कागज, जो भी केस था, ये सब पीछे से ले गए। DVR ले गए, मोबाइल ले गए। और बच्चों को 7 अप्रैल से मेरे से बात नहीं कराई, उनको मैनिपुलेट कर रखा है। वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं वैसे ही वो बोल रहे हैं। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मैं आपकी जांच में पूर्ण सहयोग करूंगा, जांच बिल्कुल पारदर्शी रहे। और इन्होंने मेरे पास जब उसका 12वां था, जब ये लेके भी आए थे, मैं एक हॉस्टल लिया था उनकी पार्टनरशिप में, उन्होंने बिल्कुल डिनाइन कर दिया। लेकिन वहाँ मेरे गांव में जो बैठक थी उसमें उन्होंने यस किया था। 50% हमारी पार्टनरशिप थी दोनों की पैसों की, वो उन्होंने नहीं रखा। और मेरे जीवन की संपूर्ण संपत्ति का 70% अन्नू मीणा के नाम है। अन्नू के नाम पत्रकार में भी एक प्लॉट है, 500 गज का प्लॉट अन्नू के नाम चोमू है। और मैंने कभी पैसों के लिए प्रताड़ित नहीं किया। और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम में हर एनिवर्सरी उनकी, पिछले बर्थडे में उसको मैंने एस्कोटा गिफ्ट दी है। और इंस्टाग्राम सबसे FIR के दिन ही इन्होंने इंस्टाग्राम डिलीट किया है और पूरा डिलीट कर दिया है। और जो भी मेरे फेवरेट में वीडियोस थे उन्होंने सब हटा दिए। इसलिए मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, ये नौकरी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मुझे बचाए इससे। और ये किसी भी कीमत पे मेरी नौकरी खाना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मेरे बच्चों को मैनिपुलेट कर रखे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, मैं पूर्ण सहयोग करूँगा आपसे। तो सुना आपने गौतम ने क्या कुछ कहा। आपको मैंने CCTV वीडियो दिखाया, आपको मैंने गाड़ी के अंदर जो टॉर्चर हो रहा था वो दिखाया, बच्चे की बाइट सुनाई, पुलिस की बाइट सुनाई, और आखिर में आपको मैंने गौतम की बाइट सुनाई। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए।